मैं कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहले स्वागत भाषण के लिए स्वागत का जो उद्बोधन देंगे माननीय विलास नागदवने सर, आप आईटीआई से हैं, आम्बेडकरी फुले आम्बेडकरी विचारधारा के प्रवाह को लेके चलने वाले हैं और इनका मैंने ड्यूरेशंस देखा है। 40 साल की उम्र में इनके पास जो सोच है वो 80 साल के व्यक्ति की है और हमारे लिए एक लीडर का काम कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त। तो तालियों के साथ में आप विलास साहब का स्वागत। थैंक यू। आज के संयुक्त जयंती समारोह शीर्षक आर्थिक स्वावलंबन से सांस्कृतिक क्रांति के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर जी, भदंत शाक्यपुत्र सागर थेरो, विशिष्ट अतिथिगण, विशेष अतिथिगण, आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं एवं समस्त जनसमूहों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आयोजन समिति की ओर से मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। चूंकि विषय पर बोलना है, काफी समय भी हो गया है, तो इसीलिए विषय पर अपनी बात रखता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपनी डीएससी की पढ़ाई 1920 से लेकर 23 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कर रहे थे। उनकी डीएससी का जो विषय था वो था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। बाद में हमको भी बाद में पता चला कि उसी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज नाम की बुक पर इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल को। तो ऐसे हमारे साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इकोनॉमिस्ट अंबेडकर थे। दूसरा, आज के इस विषय में हमने ये कोशिश की है कि बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई का जो पहला सत्याग्रह था वो महाड़ की क्रांति का था। ऐसा एल.आर. बाली अपनी किताब में लिखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ललकार का पहला आगाज महाड़ की क्रांति। उस महाड़ की क्रांति के हम लोग 100वें वर्ष में इंटर कर चुके हैं। ये शताब्दी वर्ष है और इस शताब्दी वर्ष में हमको बाबा साहब के महाड़ सत्याग्रह को याद करना है। याद करना है, क्या ये लड़ाई केवल पानी की थी? क्या ये लड़ाई केवल महाड़ के सत्याग्रह की थी, महाड़ के लोगों के लिए पानी की थी, या हमारे जिनको लोग अछूत कहते थे, शूद्र कहते थे, उनके आत्मसम्मान को जगाने की थी, उनके स्वाभिमान को जगाने थी? इसीलिए जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 19 मार्च 1927 को महाड़ में थे तो हमारे लोगों को कोस रहे थे कि कैसे लोग हो आप लोग, अगर आप लोगों को इस महाड़ के स्वादिष्ट पानी, 14 तड़ाव पानी में पानी भी नहीं पीने मिल रहा है, उसके बाद भी आप शांत बैठे हो, इससे अच्छा तो आपका मरना भला। यहां तक कि कह दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब का उद्देश्य था कि जो मेरे समाज के लोग हैं, इन समाज के लोगों का मैं आत्मसम्मान झकझोर दूं। और आज उस आत्मसम्मान को झकझोरे हुए 99 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, हम 100वें वर्ष में हैं। इसलिए हमको आज इस दिन को याद करना है ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उस इतिहास को याद रखे, उस इतिहास को सबक के रूप में ले। अदरवाइज फिर कल कोई महाड़ का तालाब हो जाएगा और वो हो सकता है हमारे लिए बंद भी हो जाएगा। इसीलिए इस विषय को हमने लिया है। चूंकि आज समय काफी हो गया है, वैसे ही कार्यक्रम लेट चल रहा है। जो हमारी कोशिश थी बौद्धों की स्वावलंबन से सांस्कृतिक क्रांति की दिशा, उस विषय पर हम लोग मैक्सिमम डॉक्टर राजरत्न साहब को सुनेंगे। आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि हमारी लड़ाई हमको खुद ही लड़ना होगा, कोई नहीं आएगा इसके लिए। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, कहीं से वो तुम्हें साथ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। इस देश के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी एक हिस्सा है, पर बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना।
हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी और हमारी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब के आंदोलन की लड़ाई है और डॉक्टर बाबा साहब के परिवार से डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर इसके लिए तैयार है। हमने उनका स्वागत किया है और आप भोपाल वासियों की तरफ से मैंने उनको ऑलरेडी आश्वस्त कर चुका हूं कि भोपाल में ह्यूज पोटेंशियल है जिसमें बुद्धिस्ट विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा को काम में लाया जा सकता है। अंत में मैं आज चूंकि जयंती का अवसर है डॉक्टर बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और एक शेर है, उजड़े हुए चमन को खिलाया है भीम ने, गौतम का हमें धम्म दिलाया है भीम ने, हम घोर अंधकार में बरसों पड़े हुए थे, तूफान में भी जराग जलाया है भीम ने। बहुत बहुत धन्यवाद।